आज भारत में जो क्रीम आप चेहरे पर लगाते हो, जो फेस वॉश आप रोज इस्तेमाल करते हो, जो टूथपेस्ट आप हर सुबह यूज करते हो सकता है वो असली ही ना हो। हाल ही में दिल्ली के महावीर विहार के एरिया में क्राइम ब्रांच एक फैक्ट्री पर छापा मारती है, जहां खाली सेंसोडाइन की ट्यूब्स के अंदर लोकली बनाया गया नीले रंग का पेस्ट भरा जा रहा था। फिर उन्हें सील करके ओरिजिनल पैकेट्स में मार्केट तक पहुंचाया जाता था। मार्च 2026 में दिल्ली के शहादरा एरिया में एक और रेड होता है, जहां पुलिस एक पूरा नेटवर्क पकड़ती है। यहां पुलिस सिर्फ नकली कॉस्मेटिक्स नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा नकली मेडिसिन्स भी जब्त करती है। नकली दवाइयों बनाने और उनको सप्लाई करने का एक सिंडिकेट है। सबसे पहले 11 मार्च को शाहदरा में रेड की। इस पूरे नेटवर्क के पीछे 50 करोड़ का फेक जीएसटी बिलिंग सिस्टम भी चल रहा था। फेक कंपनीज बनाई गई थी, यानी कंपनीज को सिर्फ कागज पर दिखाया गया था, जिनसे इनवॉइस जनरेट होते थे ताकि इलीगल प्रोडक्ट्स को लीगल दिखाया जा सके। सारे पेमेंट, सप्लाई चेन सब कुछ इसी सिस्टम के थ्रू चलता था। जनवरी 2026 में सूरत के गोडादरा एरिया में पुलिस एक इलीगल यूनिट पकड़ती है, जो पिछले 8 महीने से बड़े लेवल पर नकली कॉस्मेटिक्स बना रही थी। यहाँ पर पुलिस को रेडीमेड फेक प्रोडक्ट्स, खाली बॉटल्स, बड़े ब्रांड के नाम वाले स्टिकर्स, फ्लिपकार्ट ब्रांडिंग वाली पैकेजिंग और प्रोडक्शन मशीन मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी फरवरी 2026 में एफडीए व्यापार विहार एरिया में कॉस्मेटिक ट्रेडिंग कंपनी पर रेड मारती है, जहां कंप्लेंट्स आ रही थी कि मार्केट में फेक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। जांच के दौरान कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को जब्त किया जाता है, खासकर हेयर ऑयल्स जो या तो फेक थे या मिलावटी। व्यापार विहार स्थित सागर ट्रेडिंग में छापा मारा गया है। डुप्लीकेट सामान बेचने की आशंका पर यह कार्रवाई हुई है। यहाँ हेयर ऑयल सहित अन्य कॉस्मेटिक सामान के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। दिसंबर 2025 में दिल्ली के सदर बाजार और दिलशाद गार्डन में हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रेड्स किए गए। यहाँ जॉय ब्रांड के नाम पर लार्ज क्वांटिटी में नकली प्रोडक्ट्स पकड़े गए। पैकेजिंग, लेबल्स, ब्रांडिंग सब कुछ इतना सिमिलर था कि आम इंसान के लिए फर्क समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। पिछले साल अप्रैल 2025 से लेकर जुलाई 2025 में महाराष्ट्र के थाने, भिवांडी और मुंबई के इलाकों में एफडीए और डीआरआई मल्टीपल रेड्स करते हैं और वहां से 6.5 करोड़ से ज्यादा के नकली कॉस्मेटिक्स जब्त किए जाते हैं। अब तक हमने देखा कि ये नकली प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके अंदर होता क्या है। रिसर्च कहता है कि इंडिया में मिलने वाले कई फेक कॉस्मेटिक्स के अंदर सेफ इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, बल्कि जहर जैसे केमिकल्स मिलते हैं, जैसे लीड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक। ये सब वो मेटल्स हैं जो नॉर्मली पॉइजन कैटेगरी में आते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 60% फेक कॉस्मेटिक्स में खतरनाक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा होते हैं। मतलब हर 10 में से 6 प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए सेफ ही नहीं होते। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। फेयरनेस क्रीम में इस सब्सटेंस का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि 44% फेयरनेस क्रीम में मर्क्यूरी पाया जाता है। ये सिर्फ स्किन को ही नहीं बल्कि किडनी और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। इसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी की भी बड़ी वजह है। अब लिपस्टिक और मेकअप की बात करें तो एक टेस्ट में पता चला कि 30 लिपस्टिक में से 15 में क्रोमियम और 13 में निकल मिला है, जो स्किन डैमेज के साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फेक कॉस्मेटिक्स में स्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन भी मिलते हैं, जो पहले इंस्टेंट ग्लो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्किन को पतला, वीक और परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। फेक मेकअप प्रोडक्ट्स पोर्स ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग सीवियर एक्ने, इन्फेक्शंस और स्किन डिजीज जैसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कुछ केसेस में फेक कॉस्मेटिक्स में बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन भी पाया गया। मतलब आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो सिर्फ फेक नहीं, वो डायरेक्टली आपके बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है। इंडिया में फेक कॉस्मेटिक्स की वजह से हर साल लगभग 20 लाख लोग स्किन इरिटेशंस और एलर्जीज का शिकार होते हैं। इतना सब देखने के बाद असली और नकली का पता कैसे चले? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पर फेक प्रोडक्ट्स इतने परफेक्टली कॉपी किए जाते हैं
कि पहली नजर में डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ सिंपल चीजें हैं जिन पर अगर ध्यान दे तो आप काफी हद तक इन फेक प्रोडक्ट से बच सकते हो। सबसे पहला, बार कोड और बैच कोड चेक करो। हर ओरिजिनल प्रोडक्ट पर एक बैच कोड होता है जो या तो बॉटम पर होता है या साइड पर। आप इस कोड को ऑनलाइन चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि प्रोडक्ट कब बना था, कहां से आया है, और अगर बार कोड स्कैन करने पर कोई प्रॉपर डिटेल्स ही ना आए तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। दूसरा है क्यूआर कोड वेरीफाई करो। आजकल काफी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट पर क्यूआर कोड देते हैं। अगर वो कोड स्कैन करने पर डायरेक्ट ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई रैंडम लिंक ओपन हो या कुछ अजीब सा पेज आए तो वो फेक हो सकता है। तीसरा, पैकेजिंग को ध्यान से देखो। फेक प्रोडक्ट्स यहीं पर पकड़े जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स, फॉन्ट का अनइवन होना, प्रिंटिंग का थोड़ा ब्लर होना। ओरिजिनल ब्रांड्स इतनी बेसिक गलतियां नहीं करते। चौथा, प्राइस पर ध्यान दो। अगर कोई प्रोडक्ट जो नॉर्मली महंगा होता है वो आपको 50 से 70% डिस्काउंट पर मिल रहा है और वो भी बिना किसी ऑफिशियल सेल के, तो ज्यादा चांसेस है कि वो फेक हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा ट्रस्टेड जगह से ही खरीदो, जैसे कंपनीज के ऑफिशियल वेबसाइट या रिलायबल प्लेटफॉर्म्स। रेडी पर या रैंडम सोशल मीडिया पेजेस से कॉस्मेटिक्स लेना रिस्की हो सकता है। कहीं आप नकली क्रीम तो नहीं पोते ले रहे हैं मुंह में? बहुत सुंदर बनना है, मार लगा रहे हैं, बहुत सुंदर दिखना है, बहुत सुंदर दिखना है, स्किन खराब हो जाए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।